गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमार्थ पथ पर निरंतर अग्रसर जिज्ञासु वृत्त, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें अर्जुन को माध्यम बनाकर उस विराट पुरुष के दर्शनों का लाभ ही प्राप्त हो रहा है। जिस विराट पुरुष में सब कुछ समाया हुआ है। क्या भूलोक की बात करें, भुवलोक की बात करें, स्वर्ग की बात करें, महजन तपह लोक की बात करें या सप्तलोक की बात करें, अथवा नीचे के लोकों की बात करें, और ये लोक, इनमें रहने वाले 84 लाख प्रकार के प्राणी, सभी कुछ अर्जुन भगवान के शरीर के अंदर प्रत्यक्षतः देख रहा है। और जब वो प्रत्यक्षतः देख रहा है तो देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। उसके अनेक प्रकार के भाव हैं। उस रूप को, उस अद्भुत रूप को, उस दिव्य रूप को, उस विलक्षण रूप को, उस ज्योतिर्मय स्वरूप को देख करके अनेकानेक प्रकार के भाव अर्जुन के बन रहे हैं। अर्जुन ने जैसे जैसे देखता है, क्योंकि एक बार में तो विराट स्वरूप देख नहीं सकता, तो जैसे जैसे उसकी आंखें ऐसे ऊपर उठती जाती हैं, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी नीचे आती है, तो कहीं कुछ देखता है, कहीं कुछ देखता, और सबको देख करके अलग अलग भाव होते हैं। तो उन्हीं भावों का वर्णन अब यहां पर चल रहा है। कहीं पर उसने देखा देवताओं के समुदाय को, उन देवताओं को, यद्यपि उसने पहले भी देखा। अर्जुन स्वर्गलोक की यात्रा पहले करके आया और वहां देवताओं को देखा, लेकिन आज जो देखा है उन देवताओं को भी भगवान में प्रविष्ट होते देखा। यहां पर एक चीज और है, ये शब्द क्यों कहे गए कि देवताओं को प्रविष्ट होते हुए देखा। जिन देवताओं को देख करके आया। अब प्रविष्ट होने का मतलब ये कि भगवान में प्रविष्ट हो रहे हैं तो लय हो रहे हैं। वो देवता तो क्या है कि विराट पुरुष की जब हम चर्चा करते हैं तो विराट पुरुष में उत्पत्ति भी दिख रही है, पालन भी दिख रहा है और संहार भी दिख रहा है। तीनों चीज साथ साथ चल रही। विराट पुरुष यानी संसार को देखना, पूरे चक्र को देखना, पूरे संसार के चक्र को देखना, और वो तो हर घड़ी चल रहा है। परमात्मा में सृजन की प्रक्रिया हर समय चल रही है, और विनाश की प्रक्रिया, लय होने की प्रक्रिया, संहार की प्रक्रिया, ये सब भी निरंतर चल रही है। अब वहां तो एक क्षण के लिए भी सृष्टि का निर्माण बंद नहीं होता, एक क्षण के लिए भी सृष्टि का विनाश भी बंद नहीं होता, और एक क्षण के लिए भी सृष्टि का पालन बंद नहीं होता। तो क्षण क्षण में दृश्य बदल रहा है विराट पुरुष में। जब आपको भी दिव्य दृष्टि मिल जाए, जब आप इस अध्यात्म के द्वारा उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे, तो आपको भी ऐसा ही दिखाई देगा। ये ज्ञानमयी दृष्टि है। जो तीसरा नेत्र खुलना कहा या दिव्य चक्षु मिलना कहा,
ये क्या है? ये ज्ञान का नेत्र है। और ज्ञान के नेत्र में जैसे जैसे ये दृष्टि जाती है संसार में, जैसे जैसे दृष्टि ब्रह्मांड में जाती है, तो वैसे वैसे दृश्य हर क्षण बदल रहे होते हैं, बदलते हुए दिख रहे होते हैं। देवताओं का भी जन्म भी दिख रहा है और देवताओं का भी जाना भी दिख रहा है, क्योंकि देवताओं की भी श्रृंखला थोड़ी नहीं है। जिस प्रकार से ये लोक है, इससे भी बड़ा स्वर्ग लोक है। जिस प्रकार से एक लोक में प्राणी रहते हैं, अरबों प्राणी, ऐसे वहां देवता भी इसी प्रकार से रहते हैं। इतने देवता 33 करोड़ देवता तो कहे ही जाते हैं, तो वहां भी करोड़ों में संख्या है। तो ये जो करोड़ों में संख्या है, अब जो यहां से प्राणी शरीर को त्याग करके गया है और जिसको स्वर्ग लोक में जाकर के निवास मिलना है, ये प्रक्रिया है। यहां जो शुभ कर्म करके परोपकारी व्यक्ति स्वर्ग लोक का अधिकारित्व पा करके यहां से जा रहे हैं, वो भी तो हर घड़ी जा रहे हैं। ये थोड़े ना कि वो उनकी श्रृंखला बंद होगी, एक बार देवलोक में जो चला गया बस वो वहीं रहेगा। नहीं, क्षीणे पुण्य मृत्युलों के विशंति, उनके पुण्य क्षीण होते तो यहां आ जाते हैं और यहां वाले वहां चले जाते हैं। इसीलिए वो जो कहा था कि नहीं ये लोक खाली होता है, न वो लोक भरता है, क्योंकि चक्र चल रहा है। आ भी रहे, जा भी रहे, आ भी रहे, जा रहे। अगर यदि किसी के पास माल आता ही रहे तो भर जाए तिजोरियां, लेकिन चूंकि उसमें से जाना भी लगा रहता है, यही चक्र है संसार का, आना और जाना। तो अर्जुन उस आने को भी जाने को भी देख रहा है। ज्ञानमय दृष्टि से हमें संसार के चक्र को जब देखने लगते हैं, इसके जन्म और मृत्यु को देखने लगते हैं, वो योग्यता जब हमारे अंदर आ जाती है, तो क्षण क्षण में रंग बदलता हुआ संसार स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि जो बुढ़ा है वो क्षण मात्र में बच्चा दिखाई देने लगता है। ये है बदलने वाली दुनिया की कहानी। इस समय जो आपको वृद्ध शरीर में दिखाई दे रहे हैं, और वृद्ध शरीर में दिखाई देने के बाद अगले ही पल क्या हो रहा है, कहते हैं कि वो उस वृद्ध शरीर को त्याग करके उन्हें दूसरे बालक के रूप में दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन है, ये क्षण क्षण में बदला हुआ रूप है। कहां तो बड़ा बूढ़ा दिखाई दे रहा था, और कहां अबोध बालक दिखाई देता। ये है रंग बिरंगी दुनिया, ये है बदलने वाली दुनिया। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है, लेकिन वो परमात्मा एक ही है, जिसमें सब कुछ बदलता हुआ तुम देख रहा है। तो इन बदलती हुई परिस्थितियों को भी देख रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों को भी देख रहा है, और उनको देख करके विस्मित हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है, भयभीत हो रहा है। अनेक भाव हैं। वो घबरा भी रहा है, घबरा करके भयभीत भी हो रहा है, और उसका माथा भी चकरा रहा है। एक चीज और है, दिमाग घूम जाता। जैसे आप किसी बहुत बड़े से मेले में जाएं और मेले में जाकर के 100 तरह के झूले देखें वहां पे, तो दिमाग चकरा जाएगा, कौन से में बैठो। हजारों तरह की दुकान देखें तो दिमाग चकरा जाता है। किसी बड़ी सी दुकान पर जाकर बैठें और साड़ियां देखनी शुरू करें तो दिमाग चकरा जाता है, कौन सी लूं कौन सी ना लूं। और आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब साड़ियां देखने बैठते ना, जो सबसे बढ़िया साड़ी पसंद में आती चली जाती है, क्योंकि एक आई फिर दूसरी पसंद में आ गई तो पहली को भूल गए, फिर तीसरी आई तो फिर दूसरी को, चौथी आई तो तीसरी को भूल गई। और उनमें दिमाग ऐसा चकरा जाता है कि बढ़िया को छोड़ देते हैं, घटिया ले आते हैं। वो भी क्योंकि बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। वो फिर क्या होता है, उस घटिया को बढ़िया बना के परोस देते हैं। दिमाग चकरा जाता है। साड़ी 2 लेनी है, सामने 2000 पड़ी है। अब बड़े बड़े दुकानों पर तो ऐसे ही होता है, वहां कोई गिनती थोड़ा है ना।
वो तो बंडल के बंडल ला के डाल देते हैं, गट्ठे के गट्ठे, देखते रहो, दिमाग लगाते जाओ। दिल्ली में है एक वो नई सड़क पर अरुण, बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा उसका काम है। वो तो बस लाया और टिल्ले ला करके डाल दिए सामने, देख लो अपने आप, सब पे रेट लिखे हुए हैं, चकरा जाते हैं आदमी। तो खैर ऐसे ही, अब वो तो 2000 साड़ियों में चकरा जाए। ये अब देखो, अरबों खरबों लोगों को देख रहा है, अरबों खरबों प्रकार के मनुष्यों को देख रहा है, देवताओं को देख रहा है, पशुओं को देख रहा है, पक्षियों को देख रहा है, कीट पतंग को देख रहा है, जलचर नवचर थलचर, न जाने किस किस प्रकार के प्राणी को। इस लोक के प्राणी अलग हैं, स्वर्ग लोक के प्राणी अलग तरह के, जो भूय लोक के प्राणी हैं वो अलग तरह के, मैं जाने तप लोक के प्राणी अलग तरह के, ब्रह्म लोक के प्राणी अलग तरह के, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पातल पातल, इनके प्राणी अलग अलग तरह के, सब अलग अलग तरह के प्राणी हैं। और सबको अर्जुन देख रहा है, तो बुद्धि क्यों ना चकरा जाए। अच्छे अच्छे की बुद्धि चकरा जाती है। लेकिन यहां पर एक बात हो रही थी, यहां पर अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई, अर्जुन की बुद्धि चकरा गई, अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, अचंभे में पड़ गया। लेकिन जो दृश्य अर्जुन देख रहा है वही दृश्य संजय भी देख रहा है। दृष्टि संजय को भी मिली है, लेकिन संजय नहीं चकराया। आप गीता जी को देखें, महाभारत को पढ़ें, उसमें कहीं भी यह वर्णन नहीं आता कि संजय चकरा गया हो, संजय आश्चर्यचकित रह गया हो, संजय की बुद्धि व्यतीत हो गई हो, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। ये मैं आपको एक बहुत बड़े उसकी बात बता रहा हूं, भेद की। कहीं भी वो नहीं चकराया। इसके पीछे कारण क्या है कि विराट रूप दिखा, बड़ी बड़ी ज्वालाएं उत्पन्न करते हुए अग्निदेव यमराज सबको खाते हुए दिख रहे, लेकिन संजय फिर भी डरता नहीं है। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं, महाराज जी बता रहे हैं, कहना कारण ये है कि उस समय जितने महान पुरुष हुए हैं, क्योंकि उस समय महान पुरुष बहुत हुए, कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था बहुत महान पुरुष हुए। कहते उन महान पुरुषों में कुछ ऐसे थे जो भगवान की महिमा को जानते थे, और उनमें 4 व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से कहे गए जो भगवान श्री कृष्ण के को तत्व से जानते थे। उनमें सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह का। कहते भीष्म पितामह भगवान को तत्व से जानते थे। दूसरे कहते हैं कि विदुर जी भगवान के स्वरूप को जानते हैं। और तीसरे कहा ये संजय है। ये संजय भी भगवान को तत्व से पहले से ही जानता है, भगवान वेदव्यास की कृपा से। और चौथी कुंती है जो भगवान को तत्व से जानती है, क्योंकि उनकी बुआ है, उसने देखा है कृष्ण को। तो ये 4 जो हैं ये पहले तत्व से जानते हैं। इसीलिए जब संजय ने भी भगवान के उस विराट रूप को देखा, तो उस विराट रूप को देखने के बाद वो भयभीत नहीं हुआ, अर्जुन भयभीत हो गया। कारण यहां पर एक बात और कही कि अर्जुन का विमूढ़ भाव था। अर्जुन का विमूढ़ भाव था। विमूढ़ भाव मैंने ठीक से समझने न वाला भाव। वो भगवान को तत्व से नहीं समझता था। अगर भगवान को तत्व से जानता तो उसे मोह ही ना होता। इसलिए यहां पर विमूढ़ शब्द का उपयोग किया है। संजय भगवान को तत्व से जानते हैं और अर्जुन नहीं जानते।
विमूढ़ भाव है, इसलिए अर्जुन व्यथित हुआ। कहते हैं दो प्रकार की साधक कह लीजिए, भगवान के भक्त कह लीजिए, हुआ करते हैं। इसको समझने की जरूरत है। ये बहुत विशिष्ट विषय है, समझ लेना। इसके अंदर बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। अब जो बात आने जा रही है, कहते हैं कि जब हम विवेचन करते हैं तो पाते हैं कि भगवान की जो कृपा है, समझ लेना इस बात को, भगवान की कृपा विमूढ़ पर भी होती है। भगवान की कृपा विमूढ़ पर होती है। महान पुरुषों की कृपा भी अयोग्य व्यक्ति पर हो जाती है। यद्यपि अर्जुन विराट पुरुष, विराट स्वरूप, उन विराट पुरुष के विराट स्वरूप को देखने की योग्यता नहीं रखता। यहां पर यह बात है, अर्जुन के अंदर अभी वो योग्यता नहीं आई है, वो इतना बड़ा पात्र नहीं है कि वो भगवान के स्वरूप को देखने का अधिकारी हो, इस विराट स्वरूप को। समझे तो है? लेकिन कहते हैं फिर भी भगवान की उस विमूढ़ पर भी कृपा हो जाती है। अर्जुन पर इसीलिए कृपा हुई। कहते हैं कैसे माने? कहते हैं जैसे मां होती है, मां का एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, लेकिन मां का स्नेह किस पर होता है ज्यादा, मां का प्रेम किस पर होता है ज्यादा? सबका एक ही जवाब है, मां का प्रेम छोटे से ज्यादा होता है। मां की कृपा छोटे पर अधिक होती है, जबकि मां को जानता कौन ज्यादा है? जानता बड़ा है, लेकिन कृपा बस यही है। जानते भगवान को ज्ञानी है, जानते भगवान को ज्ञानी है, लेकिन कृपा भगवान की बच्चों पर, सखा पर, भक्त पर हो जाती है। भगवान उन पर कृपा कर देते हैं जो भोले भाले सीधे साधे ब्रिजवासी हैं, ग्वाल बाल हैं, गोप गोपियां हैं। वो भगवान को जानते नहीं है, लेकिन भगवान उनसे कितना स्नेह करते हैं। चिंतन करके देखें, कहते जितना स्नेह उनसे करते हैं उतना जीवन मुक्त महान पुरुषों से नहीं करते। ये भी तत्व की बात है। जीवन मुक्त महान पुरुषों से भगवान स्नेह नहीं करते। जो जीवन मुक्त होता है उस स्नेह के बंधन से बाहर हो जाता है। जो जीवन मुक्त हो जाता है वो प्रेम के बंधन से मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त क्या है? भगवान कहते तो मेरा स्वरूप ही है। वे उसे कहते हैं तो मैं ही हूं। जो विमूढ़ है, जिससे प्रेम कर रहे हैं, जिससे स्नेह कर रहे हैं, जिस पर कृपा कर रहे हैं, वहां पर द्वैत बना हुआ है। लेकिन जो जीवन मुक्त हैं, जिन्होंने भगवान को जान लिया है, जो भगवान में स्थित हो गए हैं, कहते हैं वो जो भगवान को विशेष रूप से जान रहे हैं, वो भगवान का स्वरूप है। लेकिन ये जो ग्वाल गाल, गोप गोपियां इत्यादि जो भी हैं, वो पात्र ना होते हुए भी भगवान की कृपा के पात्र हैं। भगवान ने इसीलिए कहा अर्जुन को, भक्तोऽसि मे सखा चेत रहस्यम तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है।
इसलिए तू अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं कहा उसको, भक्त कहा और सखा कहा। यद्यपि अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया तो उसके लिए भक्त है। भगवान की शरणागति होना एक अलग चीज है, दोनों चीज में बेसिक ये डिफरेंस है। भगवान की शरणागति को अर्जुन प्राप्त हो गया। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयान निश्चित्तम बृहितन में शीर्षस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्न। उसने स्पष्ट कहा, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया दो, लेकिन अभी वो जाना तो नहीं ना। जीवन मुक्त महान पुरुष जान जाते हैं भगवान को, जाना तो तुम ही हो जाए। भगवान को जानकर में भगवान हो जाते हैं, परमात्मा को जानकर में परमात्मा होते हैं। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, यही तो है, जानत तुम ही हो जाए। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता। तो इसलिए उसके प्रति स्नेह नहीं है, स्नेह भक्तों पर है। और भक्तों पर जब स्नेह होता है तो भगवान क्या ना कर जाए, कौन सी लीला ना कर जाए। ये अर्जुन पर स्नेह है, इसलिए भगवान अर्जुन को ये विराट रूप दर्शा रहे हैं। और इसीलिए अर्जुन क्योंकि अधिकारी नहीं है, अधिकारी ना होने के बावजूद उसके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, इसलिए वो भयभीत भी हुआ, इसलिए वह आश्चर्यचकित है। और जिसने भगवान की महिमा को पहले से जाना हुआ है वो क्या आश्चर्यचकित होगा कि भगवान तो ऐसे हैं ही, विराट पुरुष के तो लक्षण हैं ही यही। उसके तो यही है ना, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि में तिष्ठत् संगुलम। भगवान कैसे है? कहले सब जितने भी संसार में जो भी कोई दिख रहा है सब वही है, प्रत्येक अंग प्रत्यंग सब भगवान का ही है। उसने इस रूप में देख लिया, उसने समझ लिया है, उसे तो हर समय विराट स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए भगवान की लीलाओं को देखकर, भगवान की इस प्रक्रिया को देखकर, इस चक्र को देख करके वो व्यतीत नहीं होता, ये विशेषता है। तो इसलिए अर्जुन के ऊपर भगवान ने प्रेम के कारण कृपा की है, और कृपा होने पर अर्जुन को ये दिव्य दृश्य दिखाया है कि देवताओं के समुदाय भी भगवान में प्रविष्ट हो रहे हैं। अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति, सुर संघा विशंति, खाली सुर नहीं कहा, देवता नहीं कहा, सुर संघा, देवताओं के संग, यानी अनेक देवताओं के समुदाय। कहते सब भगवान में प्रविष्ट हो रहे हैं। वहां भी ये चक्र चल रहा है जैसे यहां चल रहा है, प्रजापतियों का भी यही चक्र चल रहा है, ये मत समझना। सबके चक्र हैं। अमी ही त्वाम सुर संग विशंति के चित्त भीता प्राजल्य गुणंति। और क्या देखा उसने? कहने कुछ डर करके भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के गुणों का गायन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और क्या देखता है? स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा। अब जो महर्षि लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, संत लोग हैं, उनके जो संघ हैं वो क्या कर रहे हैं? स्वस्तित युक्त्वा, वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वे बार बार कल्याण हो, कल्याण हो, मंगल हो, मंगल हो, ऐसी भावना करते हुए भगवान के सन्मुख हाथ जोड़ करके बारंबार अनेकानेक स्तुवन्ति त्वाम स्तुभि पुष्कलाभि, बारंबार स्तुति कर रहे हैं अनेक स्रोतों के। हमारे यहाँ जितने स्रोत होते हैं आपने देखा होगा, बहुत स्रोत लोग
सब देवताओं के करते रहते हैं। अनेक प्रकार के सूक्त हैं, श्रोक्त हैं, पता नहीं कितनी प्रकार से स्तुतियां होती हैं कोई देवी देवताओं की। भगवान को सबसे प्रिय पुरुष सूक्त है। तो सब सिद्ध लोग ये क्या कर रहे हैं? स्रोतों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। उन स्तुतियों में क्या होता है? विशेष रूप से भगवान की महिमा का गुणानुवाद करते, उनको नमन किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है। सारे स्रोतों में बारंबार नमस्कार करना है, बारंबार प्रार्थना करना है, बारंबार उनकी महिमा का गायन करना है। आप ऐसे, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। उनके स्वरूप का भी वर्णन आता है। ये जितनी स्तुतियां होती हैं उनमें भगवान के स्वरूप का वर्णन भी आता है। तो इस प्रकार से सिद्धों के समुदाय, देवताओं के समुदाय उनमें प्रविष्ट हो रहे हैं। और कौन कौन? अब अर्जुन किस किस को देख रहा है? अब देवताओं की भी बुद्धि है कि किस किस को देखा है अर्जुन ने वहां पर? तो कहा रुद्रादित्या वस्वो ये च साध्या। जब हम बात करते हैं तो किस किस देवताओं की बात करते हैं? कहते 12 तो आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 8 वसु होते हैं और 2 अश्वनी कुमार होते हैं। इस प्रकार से 33 देवता तो ये मुख्य होते हैं। तो अर्जुन ने कहा रुद्र भी कह दिया, आदित्य भी कह दिया और वसु भी कह दिया। जो 12 आदित्य हैं, अदिति के पुत्र 12, सबसे बड़े देव यही कहे जाते हैं। दूसरे नंबर पर रुद्रों को भी देवता कहा गया है। जो भगवान के 11 स्वरूप हैं वो सब भी देवता कहलाते हैं। और 8 वसु हैं। तो कहते हैं मैं इन सबको देख रहा हूं। 2 अश्वनी कुमार को, अश्वनी कुमारों को भी कहा विश्वेश्विनो मरुतश्चोस्मापश्च। और किस किस को देखा अर्जुन ने? अब और किस किस को देखा? कहते हैं अश्विनो, अश्वनी कुमारों को, और साथ में मरुतश्च, 49 वायु के 49 स्वरूप हैं। वायु देवता के 49 स्वरूप। और ये जो 49 हैं इनको कहते हैं मरुदगण। मरुदगण यानी वायु के गण। जैसे कहते हैं ना शिवगण होते हैं, ऐसे ही जो है वायु के भी गण होते हैं 49। ये भी देवताओं में ही आते हैं। और इसके पीछे की कथा वैसे तो आपको पहले भी सुनाई हुई है, लेकिन एक बार फिर से सुना देता हूं। आप जानते हैं महर्षि कश्यप की 2 धर्मपत्नियां, एक का नाम दीति है और एक का नाम अदिति है। दीति और अदिति। अब अदिति के तो पुत्र देवता हैं ही, और दीति के पुत्र वे कौन है? दैत्य। कौन सा दैत्य? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। ऐसे जो दैत्य हैं ये कौन है? ये दीति के पुत्र हैं। तो एक दिन की बात है, वो दीति उनके चरणों में बैठी हुई थी कश्यप ऋषि के। कहने लगे आपने मेरे साथ गलत किया है। कहने लगे क्या गलत किया है? पूछा कि आपने अदिति के यहां तो सारे देवता पैदा कर दिए और मेरे यहां दैत्य पैदा कर दिए। आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहने लगे मेरा कोई भेदभाव नहीं है, मेरी तुम दोनों अर्धांगिनी शक्ति हो, मैं तुम दोनों से बराबर प्रेम करता हूं। अगर बराबर प्रेम करते तो मेरे से भी देवता पैदा होते। कहता देवता पैदा होने में या दैत्य पैदा होने में मेरा रोल नहीं है। देवता और दैत्य जो पैदा हुए हैं उनमें मेरी भूमिका नहीं है। कहने मेरे तेज से तो दोनों तेजस्वी हैं, लेकिन देवता और दैत्य बनते हैं संस्कार से।
जो देवता और दैत्य हैं वो संस्कारों से पैदा होते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा दोनों के यहां संतानें उत्पन्न हुई हैं, लेकिन अदिति ने उनको उत्तम संस्कार दिए हैं। अदिति ने उन्हें धर्म के पथ पर चलाया, अदिति ने उन्हें भगवान की तरफ लगाया, इसलिए वो देवता बन गए। तूने नहीं लगाया, तूने अपने बालकों से तप तो कराया, लेकिन केवल शक्ति के अर्जन करने के लिए। तूने उनसे शक्ति का अर्जन करने के लिए तप कराया। देवताओं से द्वेष होने के कारण से तूने उनको गलत मार्ग पर लगाया। तूने उनको संस्कार सही नहीं दिए। संस्कारों में तेरे कमी होने के कारण से वो दैत्य बन गए, देव नहीं बन पाए। इसलिए मेरे ऊपर वृथा दोष मत लगाओ। कहने लगे, अच्छा अब की बार अच्छे संस्कार दूंगी, आप एक काम करो, मुझे भी एक पुत्र ऐसा दो, कहते जो परम बलिष्ठ हो, और इतना बलिष्ठ हो कि वो इंद्र को भी मारते। इंद्रहंता। कहने लगे, देख यहां भी तेरा भाव खराब हो गया। अब भी देवता मांग रही है और वो इंद्र का हंता मांग रही है। कहने पर चल, जब तू चाहती है मैं तुझे वरदान देता हूं, लेकिन देवता तो होगा तेरे यहां। पुत्र जो होगा वो अब की बार देवता होगा, लेकिन उसके लिए तुझे नियमों का पालन करने वाला होगा। इंद्र से शक्तिशाली होगा, इंद्र हंता भी हो सकता है, लेकिन तुझे नियमों का पालन करना होगा 1 वर्ष तक। और अगर यदि तूने जो नियम बताए जा रहे हैं उन नियमों का पालन नहीं किया, उस पवित्रता का पालन नहीं किया, उस शुद्धता का तूने पालन नहीं किया, सही समय पर संध्योपासन नहीं की, तो फिर नहीं होगा। एक दिन में अगर तेरे नियम में कमी रह गई, वहीं गड़बड़ हो जाएंगी। अब कहने लगे, ठीक है मुझे स्वीकार है, 1 वर्ष तक ही तो नियमों का पालन करना है, मैं करूंगी। और धीरे धीरे उसने बड़ी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ नियमों का पालन करना शुरू किया। और नियमों का पालन करते करते अब इंद्र को पता चल गया कि अब की बार जो संतान होगी वो तो मेरे पिता ने वरदान दे दिया है, मेरी हंता ही होगी। अब वो तो परेशान हो गया, क्या होगा। कहने लगे, कुछ ऐसा काम करो कि दीति को खुश करो। तो इंद्र जो है दीति की सेवा में चला गया, और दीति की सेवा में जाते जाते उसने क्या काम किया कि किसी न किसी दिन कोई ना कोई छिद्र मिलेगा ही, किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं नियम टूटेगा ही। अब दोनों काम कर रहा है, एक तरफ तो ऊपर से दिखावे के लिए दीति की सेवा कर रहा है, दीति को तो दिखा रहा है जिससे प्रेम बन जाए, और फिर ये उस बच्चे को कहे, क्योंकि अब भाई उनका वरदान है, अब जो गर्भ में बालक है अब वो मेरा वध ना करे। अगर ये कहेगी तो नहीं करने का, फिर ये कहेगी तभी तो करेगा। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष भी तो मेरे इसीलिए शत्रु बने, इसने कहा, लेकिन ये तो देवता ही बनेगा। तो उधर दीति को मनाने के लिए सेवा कर रहा है, दिखावे के लिए, मन में छल है, और उधर छिद्र तलाश कर रहा है। और छिद्र तलाश करते 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 एक दिन मौका मिल गया। क्या मौका मिला, जैसे कई बार क्या होता है, भाई अब आप आगे आगे सर्दी शुरू हो गई है, ठंड लगने लगी है, सबको बहुत गर्म कपड़ों में आ गए, ऊपर भी ओढ़ने शुरू कर दिए हैं, टोपे मफलर सब शुरू हो गए। जैसे शिव कुमार जैसे जिनको ठंड लगती नहीं है वो भी मफलर बांध के आने लगे। ठीक बात है ना। तो सर्दी हो रही है। अब जब सर्दी आती है तो सर्दी में कई बार क्या होता है, आदमी सोचता है चल क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं नहाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए बच्ची सबसे पहले हंसी। अब नियम टूट गया। एक दिन मौके की तलाश में
और देखा अपवित्र अवस्था में बिना सोच का पालन किए। सोच माने शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता। संध्या करने बैठ गई, बस इंद्र को यही मौका मिल गया। और इंद्र को जैसे ही मौका मिला, इंद्र जो है अदिति के गर्भ में पहुंच गया, दीति के। और गर्भ में पहुंच करके जो अपना वज्र था, उस वज्र से जो गर्भ में बालक था उसके काट करके 7 टुकड़े कर डाले इंद्र ने। और वो 7 टुकड़े किए तो वो रोने लगे। उसने फिर एक एक के 7-7 कर दिए। वे फिर रोने लगे। रो रहे हैं तो उन्होंने कहा, रो मत, मत रो, मत रो, मत रो। और आखिर 49 टुकड़े करके गर्भ से बाहर आ गया। और दीति को पता चला, और दीति तो रोती रोती गई कश्यप ऋषि के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने गर्भ में मेरे बच्चे को मार डाला। कश्यप ऋषि कहने लगे, अब रोती क्यों है? तूने नियम का पालन नहीं किया, और फिर भी चल, मैं वरदान देता हूं। इंद्र ने भले ही उस गर्भस्थ बालक को काट दिया हो, लेकिन जितने टुकड़े उसने किए उतने पुत्र हो जाएंगे, और वो सारे पुत्र देवता होंगे। तुम्हारे सारे पुत्र देवता होंगे और इंद्र से प्रेम करने वाले होंगे। तू भी अब इंद्र से प्रेम कर। तो समय आने पर वही फिर 49 पुत्र दीति ने उत्पन्न किए, और ये 49 पुत्र मरुदगण कहलाए, और ये भी देवता ही हुए। तो दीति के भी अदिति से 4 गुणे से भी एक ज्यादा देवता है पैदा हुए, लेकिन नाम दीति का नहीं लिया जाता, अदिति का लिया जाता है। देवताओं की माता बोली अदिति जाती है, जबकि दीति के पुत्र 4 गुणे से भी ज्यादा है। उसके तो 12 ही है, इसके 49 है। और उसका कारण क्या है कि जो मुख्य देवता है वो अदिति के यहाँ ही आए, और उन मुख्य देवताओं में सबसे प्रमुख जो है वो स्वयं भगवान है, जो वामन अवतार धारण करके आए हैं। तो इस प्रकार से कहा कि 12 आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार और मरुदगण, ये सब के सब अर्जुन ने देखा है कि भगवान में विराजमान है। इनके अलावा क्या देखा? गंधर्व, यक्षासुर, सिद्ध संघा, कहते इन सबको तो देखा ही भाई। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने गंधर्वों को भी देखा, जो स्वर्गलोक में गायन करने वाले हैं, और गंधर्वों के साथ अप्सराओं को भी समझ लीजिए। गंधर्व और अप्सराएं दोनों ही होती है। तो गंधर्व भी देखे, और फिर कहा यक्ष। यक्ष कौन है किसी को याद? कोई यक्ष? यक्ष कौन है? अरे कुबेर है, यक्षों का राजा। जो कुबेर है वो यक्षराज है, यक्षों के राजा है। तो उनको भी देखा। एक यक्ष वो भी आया था, कौन? जो युधिष्ठिर की परीक्षा, युधिष्ठिर क्या पांडवों की सबकी परीक्षा ली थी, आपको ध्यान होगा, सरोवर पर जब जल भरने गए थे, वहां भी यक्ष का प्रसंग आता है। और एक प्रसंग और भी आता है, किसी के ध्यान सुनाया था आप लोगों को? भूल जाते हो, उपनिषद पढ़ाए थे। अग्नि की और इनकी वायु की सबकी हाँ, उपनिषद में प्रसंग आता है, उसमें वो यक्ष प्रकट हुआ, केनो उपनिषद का प्रसंग है। और जब वो सब देवता और असुर, देवासुर संग्राम के उपरांत क्या कर रहे थे? डिंग हाँक रहे थे कि असुरों पर विजय मेरे कारण से मिली, मेरे कारण से मिली। अग्नि कहता है मैंने जला के भस्म कर दिया, अब वायु कहता है मैं सबको उड़ा दिया, इंद्र कहता है मेरे व्रज की चमक से वैसे ही सारे
मूर्छित हो गए, सब अपने अपने डिंग हार रहे थे। तो उसी समय उनके बीच में कि यक्ष प्रकट हो गया और यक्ष को देख करके कहा, अरे देखो ये कौन है, जरा इसका पता लगाओ कौन है ये प्रसंग देवी भागवत में भी आता है, मैं आपको बताऊं, ये प्रसंग देवी भागवत में भी आता है। तो वहां पर वर्णन हुआ कि गए बड़े अभिमान से संयुक्त होकर के अग्निदेव कि मैं पता लगा के आता हूं आखिर कौन है ये। कहने महानुभाव आप कौन है? अग्नि तो अहंकार से संयुक्त था कि मैं अग्निदेव हूं। यक्ष ने कहा, महानुभाव आप मेरे पास आए हैं, मैं आपके पास नहीं गया, आप मेरे पास आए हैं, इसलिए नियम ये बैठता है कि पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर मैं आपको अपना परिचय दूंगा। कि आप मुझे नहीं जानते। जब कोई बड़ा सा आदमी किसी व्यक्ति के पास जाता है और वो अननोन सा फील करता है कि तो मुझे, आप मुझे नहीं जानते, या कोई साथ वाला कहता है अरे इनको नहीं जानते, तो बड़े वो है हमारे फलाने फलाने फलाने। तो आज यक्ष ने भी कहा, भाई मैं नहीं जानता, आप ही बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए, आप कौन? कहने लगे, अरे मैं अग्निदेव हूं, जात वेदा, कहने देवताओं का मुख हूं, जो हवि अर्पित की जाती है वो सब मैं ही खा करके सब देवताओं तक पहुंचाता हूं, और मेरी इतनी शक्ति सामर्थ्य है, कहते मैं चाहूं तो जला करके सारे ब्रह्मांड को राख कर दूं। कहने अच्छा तुम तो बड़े शक्तिशाली हो। कहने अच्छा जरा सा नमूना दिखाओगे? एक तिनका रख दिया सामने, कहने ले लो इसको जला के दिखाओ। यक्ष ने तिनका रखा, अग्निदेव उसको जलाने लगे, टस से मस नहीं हुआ तिनका। जलाना तो बहुत दूर की बात है, जैसे वो कहते हैं ना, वो आता है उसमें धनुष यज्ञ में, भगवान शिव का धनुष क्या आती है वहां पे वो चौपाई, भूप से ऐसे 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे में, लगे उठावन शंभु सरासन, डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी वचन सती मनु जैसे। डगही न शंभु सरासन। शंभु का जो धनुष है वो डिगे नहीं डिगता किसी से भी, जैसे कामी के वचन सुनकर के किसी सती सतवंती नारी का हृदय परिवर्तित नहीं होता, उसी प्रकार से वो नहीं डिग रहा है। ऐसे वो तिनका भी जल नहीं रहा। अब अग्नि दो मुंह सा लटका के चल दिए, आए तो तुझे परिचय लेने, अपना परिचय दे के चले गए, पता चल गया कितनी शक्ति सामर्थ्य है। और वायुदेव ने देखा, अब वायुदेव को भेजा अंदर ने, कहले जाओ। और जब वायुदेव को भेजा, वायुदेव ने भी जाके आकर के कहा कौन हो? महानुभाव कृपया अपना परिचय दीजिए, पहले आप मेरे पास आइए परिचय लेने के लिए, तो अपना परिचय। कहने अरे मैं जानते नहीं मुझे, अरे मैं वायुदेव हूं मातृश्वः। कहने लगे अच्छा क्या शक्ति सामर्थ्य है? कहने मैं चाहूं सारे ब्रह्मांड को उड़ा दूं। अच्छा इतनी शक्ति है तुम्हारे में? अच्छा मैं जान लूंगा, तुम्हें एक तिनका उड़ा के दिखा दो। अब तिनके को उड़ाने लगे, टस से मस नहीं हुआ, अपना सा मुंह लेके वायुदेव भी लौट गए। अब इंद्र ने देखा भाई अग्नि भी कुछ नहीं कर सके, वायु भी कुछ नहीं कर सके, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात हो रही है। तो अब इंद्रदेव श्रद्धा के साथ उस यक्ष के ओर जाते हैं, और यक्ष ने जब श्रद्धा को देखा तो यक्ष वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और जब वो अंतर्ध्यान हुए तो उनकी जगह पर भगवती उमा प्रकट हुई। मां भगवती उमा भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी इंद्र के सन्मुख प्रकट हुई। इसीलिए देवी भागवत में भी प्रकट आता है, क्योंकि वहां यक्ष की जगह पर उमा प्रकट हो गई, और उमा ने फिर उस यक्ष का परिचय दिया। कौन है वो परमात्मा ही है। तुम लोग सबके अंदर जो शक्ति है वो उस परमात्मा की है, आकर के ये समझाया। तो इस प्रकार से ये यक्ष के अनेक प्रसंग जगह जगह पर हमारे शास्त्रों में पुराणों में वर्णन आता है।
लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, समस्या यही है। बोलना ही तो नहीं चाहिए, चलो भूल जाओ, मैं भी कहता हूँ भूलने की बीमारी है ही भाई, क्या करें। अब मैंने जब पूछा बताया, कोई बता तो नहीं पाया ना, भूल गया, भूल गई ना। भूल जाओ, अच्छी बात है। किसे भूल जाओ, बोलो काहे काहे को भूलोगे। अरे भूलना ही तो है। अगर परमात्मा से मिलना है तो भूलना पड़ेगा संसार को। पर ये तो बहुत याद ही यही रहता है। बाल बच्चे याद रहते हैं, मकान दुकान फैक्ट्री याद रहती है, धन दौलत याद रहता है, रिश्ते नाते याद रहते हैं। भूल जाओ सबको। अगर परमात्मा को पाना है तो सबको भूलना ही पड़ेगा, और एक परमात्मा के अलावा और किसी को स्मरण रखना ही नहीं होगा, क्योंकि वही हम सबकी एक वास्तविकता है। उसी वास्तविकता को जानने के लिए आप लोग यहाँ आते हैं। तो जो सबकी शक्ति है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सब में विराजमान है, वो शक्ति उसी की है। वायु के पास कोई शक्ति नहीं, अग्नि के पास कोई शक्ति नहीं, सारी शक्ति उसी की शक्ति है। ऐसे उस परमात्मा देव को हमें जानना है, अनुभूत करना है, और करें। निरंतर लगे हुए हैं सभी। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, और बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की